गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट पीरियड में वी हैड सीन 3.3 अ क्रो इन द हाउस। अप टू हियर वी हैड फिनिश्ड। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। पेज नंबर इज 65 and third paragraph we are going to start. Okay, so take your textbook with you and here we start it. In time, Caesar learned to talk a little, as ravens sometimes do, in a cracked, throaty voice. अब क्या होने लगा कि सीजर थोड़ा बहुत बोलना सीख गया था, यानी उसको टॉकिंग आता था। तो रेवंस जो होते हैं, बड़े बड़े जो क्रो होते हैं ना, ब्लैक कलर के बड़े बड़े क्रो, उनकी तरह क्रैकिंग साउंड और थ्रोटी वॉइस वो इस तरह से निकालता था। ही वुड सिट फॉर आवर्स आउटसाइड द विंडो। घंटों तक वो विंडो के पास बैठा रहता था। बैंगिंग ऑन द ग्लास विथ हिज बिक एंड कॉलिंग हेलो हेलो। तो वो विंडो के पास बैठा था और विंडो की जो ग्लास होती है, कांच होती है ना, उसके ऊपर चोंच से ऐसे टिक 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 करके ऐसे चोंच मारता था और हेलो हेलो बोलता था। ही सीम टू रिकॉग्नाइज द क्लिक ऑफ द गेट व्हेन आई केम होम फ्रॉम स्कूल। मैं जब स्कूल से आता था तो उसे गेट की आवाज़ से पता चल जाता था कि मैं आया हूँ। एंड वुड कम टू द डोर विथ हॉप स्कीप एंड जंप सेइंग हेलो हेलो। फिर मैं जब आता था तो वो मेरे पास आता था, दरवाजे तक आता था, हॉपिंग स्कीपिंग करके, जंपिंग करके वो वहाँ तक आ जाता था और हेलो हेलो कहने लगता था। आई वॉज ऑल्सो टॉट हिम टू सिट ऑन माई आर्म एंड से किस किस। जब मैंने उसको और एक चीज़ सिखाई थी, हेलो हेलो बोलना तो सिखाया था ही, लेकिन जब मैंने उसको और एक चीज़ सिखाई थी, क्या थी वो चीज़? वो मेरे आर्म्स पर बैठता था, यानी कंधे के ऊपर, हाथ पर ऐसे बैठता था, आर्म्स पर, एंड किस किस बोलता था। While he placed his head gently against my mouth, और वो अपना जो हेड है वो मेरे माउथ के ऊपर वो ऐसे रखता था, किस किस करता था। On one of Aunt Mabel's visits, Caesar alighted on her arm and cracked kiss kiss, cackled kiss kiss. अब एक दिन क्या हुआ, आंट मैबल वहाँ पे आई थी, तो सीजर जो था वो उसकी आर्म पर जाकर बैठ गया, और आर्म यानी शोल्डर नहीं, ये साइड वाला हाथ जो होता है ना, शोल्डर के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पर जाके बैठ गया और किस किस बोलने लगा। आंट मैबल वॉज डिलाइटेड एंड पॉसिबली फ्लैटर्ड। अब उसे अच्छा लगा, किस किस वो बोल रहा था, तो आंट मैबल को भी अच्छा लगा। एंड लर्न फॉरवर्ड फॉर अ किस, और वो थोड़ा सा सामने होने लगी उसको किस करने के लिए। बट सीजर्स अटेंशन शिफ्टेड टू माई आंट्स ग्लिमिंग स्पेक्टेकल्स। लेकिन क्या हुआ, पहले ही आंट मैबल को पेट्स अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वो उसने जो किस किस बोला तो उसको बड़ा अच्छा लगा तो वो सामने गई, लेकिन सीजर का ध्यान कहाँ गया? आंट का जो स्पेक्टेकल्स यानी ग्लासेस मतलब क्या? चश्मा। तो वो जो चमक रहा था चश्मा, उसकी तरफ उसका ध्यान चला गया, और वो किस करने की बजाय क्या करने लगा? थ्रशिंग एट देम विथ हिज बेक। अपनी चोंच से वो जो चश्मा था, चश्मे के ऊपर वो ऐसे चोंच मारने लगा। ही नॉक्ड देम ऑफ, और इस तरह से उसको चश्मे के ऊपर वो ऐसे चोंच से टक 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 ऐसे करने लगा। आंट मैबल नेवर वॉज अ सक्सेस विथ पेट्स। पहले ही आंट मैबल को पेट्स पसंद नहीं थे। पेट और पेस्ट यानी जो हमारे घर में हमें जो एनिमल्स, क्रिएचर्स पसंद नहीं होते, जो क्रिएचर्स हमें घर में आना पसंद नहीं होते हैं, पेस्ट जो न्यूसेंस होते हैं हमारे लिए, जैसे चिपकली है, कॉकरोच है ना, और मच्छर है, इनको हम हमेशा भगाते रहते हैं। और पेट को क्या करते हैं? घर में रखते हैं। पेट यानी जिसको हम अपनी इच्छा से घर में रखते हैं वो पेट होते हैं, और जिनको हमें रखने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे जो क्रिएचर्स होते हैं वो होते हैं पेस्ट।
तो आंट मैबल को पेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पेट और पेस्ट, ग्रैंड मदर इंसिस्टेड दैट सीजर वॉज अ पेस्ट। अब ग्रैंड मदर को क्या लगने लगा कि ये जो सीजर है ये पेट नहीं है, ये पेस्ट है। पेस्ट यानी जिसको कोई भी रखना नहीं चाहता घर में, है ना, ऐसे क्रिएचर्स। तो ग्रैंड मदर उसे क्या बोलने लगी, दिस इज नॉट अ पेट, दिस इज पेस्ट, इन स्पाइट ऑफ हिज एंगेजिंग हैबिट्स। तो वो इतनी अच्छा भी कुछ करता था वो, जैसे किस किस करना, कुछ बहुत मतलब चार्मिंग चीजें भी थी उसके अंदर जो अच्छी भी लगती थी और बुरी भी लगती थी, ऐसी भी कुछ चीजें थी। तो फिर भी ग्रैंड मदर को ऐसे लगता था कि वो पेस्ट है, पेट नहीं है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। If he had restricted his activities to our own house, it would not have been so bad. But he took to visiting neighboring houses and stealing pens and pencils. अब वो उसकी एक्टिविटीज जो बदमाशियां थी ना, वो अगर वो छोड़ता था तो सबको पसंद आता था, लेकिन वो इतना बदमाश था, इतना नॉटी था कि वो क्या करता था, नेबरिंग हाउसेस जाकर यानी आस पड़ोस के घरों में जाता था, फिर वहां से पेन पेंसिल चुरा के लाता था, हेयर रिबन्स चुरा के लाता था, कोम्स यानी कंघी, कीज, चाबियां, शटलकॉक आप खेलते हो ना बैडमिंटन, वो टूथब्रश भी लाता था, और फॉल्स टीथ कोई तो बूढ़ा इंसान होगा मतलब पड़ोस के घर में जो नकली दांत यूज करता होगा, तो वो नकली दांत भी वो लेके आता था। तो वो तो मुसीबत हो जाती थी फिर उन लोगों के लिए जो नकली दांत पहनते हैं, उनको खाने पीने की तो मुसीबत हो जाती थी ना फिर। तो ये सब चीजों से नेबर्स भी परेशान थे और ये घर के लोग भी परेशान थे, क्योंकि ये बहुत ही नॉटी था। ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ टूथब्रशेस, उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद था, टूथब्रशेस। एंड मेड अ कलेक्शन ऑफ देम ऑन टॉप ऑफ द कबोर्ड इन माई रूम, और इतने सारे ब्रशेस उसने ला के रखे थे, कबर्ड के ऊपर रख रखे थे। ये देखो कबर्ड है ना, इसके ऊपर ब्रश वगैरह सब दिख रहा है सामान उसका, तो वो लाके रख देता था। कलेक्शन ऑफ देम, बहुत सारा कलेक्शन उसने बना के रखा था कबर्ड के ऊपर। मोस्ट ऑफ द नेबर्स वेयर रिप्रेजेंटेड इन आवर हाउस बाय द टूथब्रशेस। अब किसका ब्रश कौन सा है, उसके जरिए हम नेबर्स को पहचानने लगे थे, क्योंकि सारे ही नेबर्स के घर के वो ब्रश लाके रख चुका था। टूथब्रश सेल्स वेंट अप दैट ईयर, पूरा साल भर हमको वो टूथब्रश जो है उसका सेल लगाना पड़ा, यानी इतने सारे टूथब्रश उसने लाके रखे थे किसी किसी के घर से चुरा चुरा के। सो डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर, जैसे ये इतना ऐसे कारनामे करता था, उसके कारण क्या होता था, ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता था। क्योंकि पड़ोस के लोग तो बोलते होंगे ना कि तुम्हारे सीजर ने ऐसे किया, तुम्हारा पेट है वो हमारे ब्रशेस लेके जाता है, हमारी चीजें लेके जाता है, तो झगड़ते भी होंगे, आस पड़ोस के लोग परेशान थे उससे। सीजर स्पाइड ऑन चिल्ड्रन गोइंग इनटू द बनियाज शॉप। अब ये और भी क्या करता था, बदमाश बहुत था ये क्या करता था, स्पाई यानी जासूसी करना। वो क्या करता था, आस पड़ोस के बच्चों के ऊपर जासूसी भी करता था उनके पीछे। क्यों, बनिया के शॉप में वो जाते थे, बनिया यानी किराना शॉप होता है ना, जहां से आप कुछ कुछ खरीदते हो, बिस्किट्स, ये वो चिप्स है, बिस्किट के पैकेट है, सब खाने की चीजें खरीदते हो ना, वो शॉप में कौन जाता है उनके ऊपर वो नजर रखता था। एंड ऑफन मैनेज टू स्नैच स्वीट्स फ्रॉम देम एज दे केम आउट, और जैसे ही वो दुकान से बाहर आते थे, उनके हाथ से जो भी उनके हाथ में स्वीट वगैरह होगा वो स्नैच यानी छीन लेता था। क्लोज पेग्स फैसिनेटेड हिम, क्लोज पेग्स यानी चिमटे रहते हैं ना, जिससे कपड़ों को अपन चिमटा लगा के रखते हैं उड़ ना जाए, इसलिए रस्सी पर सुखाने के लिए जो रखते हैं कपड़े डालते हैं इस रस्सी के ऊपर, उसके ऊपर हम पेग्स लगाते हैं, चिमटा लगाते हैं। वो तो बहुत ही उसकी फैसिनेटिंग चीज थी, यानी उसका मोह बहुत ही ज्यादा था। नेबर्स वुड रिटर्न फ्रॉम द बाजार टू फाइंड देयर वॉशिंग लाइंग इन द मड। अब जब लोग घर आते थे बाजार से, तो उनको दिखता था कि उनके जो कपड़े हैं वॉश किए हुए, अच्छे से धुले हुए कपड़े
मड यानी कीचड़ में गिरे पड़े हैं। क्यों गिरते थे वो? क्योंकि ये जो सीजर था वो उन कपड़ों का पेग निकाल के ला लेता था और इसलिए वो उड़ जाते थे। एंड नो साइन ऑफ द पेग्स, और एक भी पेग उस वहां पे दिखाई नहीं देता था। दीज टू फाउंड देयर वे टू द टॉप ऑफ माई कबर्ड। ये भी कहाँ पहुंच गए थे पेग्स? ये लेखक के कबर्ड के ऊपर जाके पहुंच चुके थे, यानी किसने लाए होंगे? वो सीजर ने लाए थे। इट वॉज सीजर्स गार्डनिंग एक्टिविटीज दैट फाइनली लेड टू डिजास्टर। अब सीजर ने क्या कर दिया था? उसकी जो गार्डनिंग एक्टिविटी थी उसने बहुत ही बड़ा नुकसान किया था। ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू आवर नेबर्स बिन्स व्हेन अ स्टिक वॉज फ्लॉन एट हिम। ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू आवर नेबर्स बिन्स when a stick was flung at him, breaking his leg। अब उसको क्या हुआ था? एक नेबर ने उसके ऊपर बहुत जोर से एक स्टिक फेंक कर मारी थी, जिसके कारण उसका जो लेग था वो ब्रेक हो चुका था। I carried the unfortunate bird home and grandfather and I washed and bandaged his leg as best we could। हमने क्या किया? मैं और मेरे ग्रैंडफादर ने उसे लाया, उसका पैर धोया, बैंडेज किया और अच्छी तरह से उसको दवाई लगाई। बट इट वुड नॉट मेन। सीजर हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक। अब वो इतना बुरी तरह से जख्मी हो चुका था कि उसका सर ऐसे गिर जाता है ना, जैसे ऐसे लटका हुआ सर था और बिल्कुल भी वो बात नहीं कर रहा था। ही ग्रीव वीकर डे बाय डे, दिन ब दिन वो वीक होता जा रहा था। रेफ्यूजिंग टू ईट, कुछ खाना भी नहीं खा रहा था। एन ओकेजनल सिप ऑफ ग्रैंड मदर्स होम मेड वाइन वॉज ऑल दैट केप्ट हिम गोइंग। ग्रैंड मदर जो वाइन बनाती थी घर में, उसका थोड़ा सा सिप, यानी एक सिप, चम्मच भर के भी नहीं, थोड़ा सा ही वो लेता था। वन मॉर्निंग आई फाउंड हिम डेड ऑन द सोफा। एक दिन ऐसे हुआ कि वो सोफे पर मरा पड़ा दिखा। हिज लेग्स स्टिफ इन द एयर, उसके लेग्स जो थे वो कड़क हो चुके थे, और जैसे पंछी कोई मर जाता है तो उसके पैर ऊपर रहते हैं, है ना, और पीठ के बल वो ऐसे सोया पड़ा रहता है, तो वैसे ही वो दिखा। पुअर सीजर, हिज एंटी सोशल हैबिट्स हैड लेड टू हिज अर्ली एंड। एंटी सोशल यानी समाज के विरोध में, यानी लोगों को जो पसंद ना आए ऐसे काम करना यानी एंटी सोशल होना, है ना। तो लोगों को उसकी हरकतें पसंद नहीं आती थी, तो उसी के कारण वो वहां पे मर गया था। उसका एंड इस तरह से हुआ था क्योंकि वो एंटी सोशल था। आई डग अ शैलो ग्रेव इन द गार्डन। मैंने क्या किया? एक ग्रेव बनाई, यानी कब्र बोलते हैं ना, कब्र बनाई उसके लिए, गड्ढा खोद के। एंड बरीड हिम देयर, उसको वहां पे बरी किया यानी उसको दफना दिया। अलॉन्ग विथ ऑल द टूथ ब्रशेस, और उसके साथ साथ उसके टूथ ब्रशेस और पेग्स जो थे वो भी उसमें दफना दिए, क्योंकि उसको वो बहुत पसंद थे। ही हैड टेकन सो मच ट्रबल टू कलेक्ट, क्योंकि उसने बहुत बड़ी मेहनत से वो पेग्स और टूथब्रश कलेक्ट किए थे, इसलिए उसके साथ साथ उनको भी मैंने दफना दिया था। अब लेखक का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड, और ये ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू करके एक बुक है, उसमें से ये लेसन लिया हुआ है, और ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो ये थी स्टोरी सीजर की, जो कि एक बहुत ही नॉटी कौवा है, उसकी ये स्टोरी है। तो नॉटी होना कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा ऐसी शरारतें करना सही नहीं होता है, उससे हमें ही नुकसान होता है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सीजर, अ नॉटी क्रो। ओके, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट पीरियड। इज दैट ओके? एंड seagulls, you can see the words underlined here by black pen। दिख रहे होंगे आपको, ये ब्लैक पेन से अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स जो है, these are dictation words for you। So what you have to do, you have to write all these dictation words in your dictation copy। ठीक है, अच्छी तरह से नंबरिंग करके सीरियल नंबर से
all these dictation words of the full lesson you have to write in your dictation copy. Okay, is that clear? Thank you. Have a nice day.